हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आजकल वो आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। भूमि, मदर अर्थ, भूमि का कार्ड आया आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। वो आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आजकल वो आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ स्वॉर्ड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ कप। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट सितंबर महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, क्वीन और किंग दोनों। पेज ऑफ पेंटिकल, हाँ एम्प्रेस। मुझे लगता है ये कार्ड आएगा। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1 नंबर, बस ये दोनों नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। आजकल आपके पर्सन आप में ये सबसे बड़ा ये बदलाव नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। आपने अपने आप को इमोशनली बहुत बैलेंस कर दिया, क्योंकि पहले आप बहुत सह चुके हैं। इमोशनल होकर आप बहुत कुछ सह चुके हैं, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपने खुद को हील किया है। लिटरली आप पागल जैसे हो गए थे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, इस पर्सन ने आपको इतने ट्रॉमास दिए, लोगों ने आपको इतने ट्रॉमास दिए, करियर में मनी वाइज आपको बहुत सहना पड़ा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको बहुत कुछ सहना पड़ा है और ट्रॉमेटाइज्ड है आप। बहुत ट्रॉमास मिले हैं आपको, और इतना कि आप जैसे पागल हो गए थे, मतलब पागल होने की कगार पे थे, मेड हो गए थे लिटरली, मतलब कि क्रेजी हो गए थे आप। वो होता है ना, धुन लग जाना, ऐसा हो गया था आपके। दिन रात एक ही ख्याल दिमाग में आते रहना, और फिर सर दर्द होने लगना, ये सब आपने झेला है। रात रात पर जागना, ओवर थिंकिंग करना, बुखार आ जाना अचानक से, सब कुछ आपको हुआ हो सकता है। तो ये सब आपके पर्सन ने वो भी नोटिस किया था, और अब आपने जब खुद को हील कर दिया है, अब आप इसमें से बाहर आ गए, तो वो भी वो नोटिस कर रहे हैं। तो आजकल वो ये नोटिस कर रहे हैं कि आपको समझ में आ चुका है कि आपकी प्रॉब्लम का
वजह, सबसे बड़ी वजह आप खुद थे, आपके इमोशनल होना था। और अब आप बहुत लॉजिकल हो गए हैं विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं विथ किंग ऑफ पेंटिकल, और बहुत ही ग्राउंडेड हो गए हैं विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल। मतलब कि आप बहुत ही अब थोड़े मनी माइंडेड भी हैं, थोड़े अब मनी माइंडेड हो गए, होने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं गए हैं तो होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत मनी माइंडेड है और उनको देख देख के अब आप उनकी कॉपी करना चाहते हैं। तो आप करियर ओरिएंटेड बहुत हो गए हैं, आप वो देख रहे हैं जब कहाँ फ़ायदा मिल रहा है। पहले आप ऐसा नहीं कर रहे थे, फ़ायदा नहीं देख रहे थे, सिर्फ इमोशनल भावनाओं में बह जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब सामने से क्या आपको मिल सकता है वो भी अब आप देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो लॉजिकल हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, पैशनेट हो गए हैं, पैशनेट भी बहुत हो गए हैं। आपने कोई न्यू बिगिनिंग की है अपनी लाइफ में, आपने कोई गोल सेट किया है, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, और एनर्जेटिक बहुत हो गए हैं आप। तो आजकल आपके पर्सन आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आपने खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरली हो नहीं गए हैं आप चेंज, आप खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके दुख का निवारण तभी होगा जब आप खुद को चेंज कर देंगे। तो ये सब आपके पर्सन आप में नोटिस कर रहे हैं। दूसरा, आपके पर्सन आप में ये भी नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत ही आपने ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दी है। अब आप बहुत ही मेच्योर जो ड्रेसिंग होती है ऐसी पहनने की, चाहे आपकी कोई भी एज हो, आप कॉलेज में हो या करियर में हो या हाउसवाइफ हो या कुछ भी हो, लेकिन आप बहुत मेच्योर लेडी जो लगती है ना, जो बहुत ही जेंटल लेडी जो लगती है ना, या जेंटल मैन जो लगते हैं ना, उस टाइप के आप कपड़े पहनना पसंद करते हैं। फॉर्मल कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, या फिर जिसमें आप मेच्योर ज़्यादा लगे ना, ऐसे कपड़े आजकल आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पहन रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। आपने अपने बालों में भी कुछ किया हो सकता है, या तो बाल बड़े लंबे किए हैं, कलर किया है, या फिर अब आप बाल खुले रखने लगे हैं, पहले नहीं रख रहे थे, कर्ली आपने करवाए हो सकते अपने बाल, ऐसे भी कुछ हो सकता है। ठीक है, कुछ भी बाल को लेकर भी आपके पर्सन कुछ नोटिस कर रहे हैं। आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर कि आप कुछ मेच्योर कपड़े पहन रहे हैं, मतलब कैसे कपड़े पहन रहे हैं जिसमें आप मेच्योर लगे। और दूसरा, आपने बालों में कुछ चेंजेस किया है। और दूसरा, आप बहुत मनी माइंडेड होने की कोशिश कर रहे हैं, करियर ओरिएंटेड होने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, और लाइफ को थोड़ा अब आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया है। पहले आपको घर में रहना ज़्यादा पसंद हो सकता है, अभी भी आपको घर में ही रहना पसंद है, क्योंकि यहाँ ग्राउंडेड का कार्ड है, भूमि मदर अर्थ का कार्ड है, तो ये ग्राउंडेड बता रहा है। तो आप अभी भी आप घर और ज़मीन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं आप। ठीक है, मदर अर्थ के बारे में आप बहुत सोचते हैं। तो अभी भी आपको घर में रहना तो पसंद है, घूमना तो अभी भी आपको शायद इतना पसंद नहीं है, लेकिन घर में रहकर भी आप या तो गार्डन बना रहे हैं, या अपने घर में इंटीरियर चेंज करवा रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप इंटीरियर का कोर्स आपने शुरू किया हो सकता है, होम इंटीरियर का। ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। इन शॉर्ट, आप ना इस पर्सन से और लव से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। करेज, राइट एक्शन, करेज, लेट मी बी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप्स दैट आर शोन। अब आप करेजियस हो गए, अब आप रिस्क लेने लगे हैं, रिस्क टेकर हो गए हैं, अब आप करेजियस हो गए हैं, अब आप पुरानी आदतें छोड़ने की हिम्मत दिखा रहे हैं, नए आदतें लगा रहे हैं। तो अब आप अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज कर रहे हैं। जिस चीज़ के बिना आपको पहले चलता ही नहीं था, उस चीज़ के बिना अब आपने अपनी जर्नी शुरू कर दी है। अब आप नई आदतें डाल रहे हैं, पुरानी आदतें छोड़ रहे हैं। तो आप एक करेज दिखा रहे हैं अपने अंदर आप दूसरों को नहीं दिखा रहे हैं, आप अपने अंदर करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। राइट एक्शन, अपरिग्रह लिटरली मीन्स लेट एवरीथिंग दैट्स वांट्स टू गो एंड एवरीथिंग दैट्स वांट्स टू कम। आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत लोगों को आपने आते जाते देखा है अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में ना लोग टिकते नहीं हैं, आप क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप ये पर्सन ने भी बहुत ऑन ऑफ किया है, और आपकी एनर्जी बहुत अनस्टेबल करके चले जाते हैं। ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ में वापस लौटते हैं, फिर आपको इम्बैलेंस कर देते हो,
फिर वापस चले जाते हैं, फिर आप फिर से अपने आप को बैलेंस करने में लग जाते हैं। ये हमेशा हुआ है आपके साथ, सिर्फ आपके पर्सन ने नहीं, बहुत लोगों ने किया हो सकता है आपके साथ। अब आप थक चुके हैं, अब आप नहीं अब आपको समझ में आ चुका है कि बाहर से तो आप चेंज नहीं कर सकते सिचुएशन, लोगों का आना जाना बंद नहीं करवा सकते, ये आपकी डेस्टिनी में होगा तो हो रहा है, लेकिन कम से कम आप इससे अफेक्ट तो ना हो, अंदर से तो आप इससे अफेक्ट ना हो लोगों के आवन जावन से, ये आप अपने अंदर कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पर्सन आपको थोड़े ऐसे देख रहे हैं कि आप खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की भी आप आदत छोड़ रहे हैं। जिन लोगों के बिना आपको चलता नहीं था, जिन लोगों के साथ बात किए बिना आपको चलता नहीं था, उन लोगों के साथ आपने बात करनी बंद कर दी है। तो आप लोगों की भी आदत थोड़ी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोग साथ नहीं देते हैं। लोग क्या करते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं, आपको आदत लगा देते हैं उनकी और फिर चले जाते हैं, और फिर आप बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पाते हैं, क्योंकि आप बहुत इमोशनल है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि आपका इमोशनल होना ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है, जो अब आप नहीं चाहते। तो अब आप बाहर से कोई आए जाए, अब आप अंदर से खुद को डिटेच रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो आप में नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, बी पॉजिटिव, सरेंडर, be positive, know that for every bad and unwanted happening a divine plan is working, wait for the right time। आपके पर्सन आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आप रिस्क भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब आप थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप चीज़ों को टाइम देने के लिए थोड़े पेशेंस में आ गए हैं। आप में ना पेशेंस आ गई है। पहले क्या होता था, आप बहुत इम्पेशेंस हो जाते थे, आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए था, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे, जल्दी जल्दी कमिटमेंट चाहिए था, जल्दी जल्दी आपको आगे क्या होगा आपके फ्यूचर में ये आपको जानना था। तो आप में बहुत इम्पेशेंसनेस थी, लेकिन अब आप बहुत पेशेंस आप में आ गई है, धीरज आ गई है, ठहराव आ गए है, विजडम आ गया है आपके अंदर। तो आपके पर्सन आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि अब आप हर चीज़ में पॉजिटिव खुद को रखने की कोशिश करते हो और धीरज करके आप सरेंडर करके आप रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, टाइम देते हैं हर चीज़ को, लोगों को, घटना को टाइम देते हैं आप। इम्पेशेंसनेस नहीं है आपके अंदर। अब सरेंडर, डोंट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। आप ईश्वर की हेल्प पे भरोसा रखते हैं। अब आप दूसरों पे भरोसा कम करते हैं, दूसरों से हेल्प नहीं मांगते, आप ईश्वर से हेल्प मांगते हैं और आपको भरोसा है कि ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे। तो आप सरेंडर थोड़ा करना सीख गए हैं। पहले आप में ऐसा था कि आप कुछ भी छोटी मोटी भी कोई मुसीबत आ जाती थी या आपकी रेगुलर जो आपकी डेली रूटीन थी उसमें थोड़ा भी फ़र्क पड़ता, कोई चेंजेस आते तो आप एकदम बावरे हो जाते और अधीरे हो जाते और जल्दी से आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए होता था। मतलब कि आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते थे छोटे छोटे चेंजेस से। अब ऐसा नहीं है। अब आप में अब विकट परिस्थिति में भी आप शांत रखते हैं, खुद को रख पाते हैं। ठीक है, और आप थोड़ा ईश्वर पे भरोसा भी कर पाते हैं। अब ट्रिकरी, मिरेकल, क्वेश्चन। ट्रिकरी के कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए ट्रिकरी का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। ट्रिकरी का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ वॉन्ड। यस, लोगों ने बहुत पॉलिटिक्स की है आपके साथ, बहुत आपके खिलाफ साजिशें हुई है, पॉलिटिक्स हुई है बहुत। आप जहाँ भी है, फैमिली में, रिश्तेदारों में, कलीग्स में, सब। आप स्टूडेंट है तो आपके जो साथ है, जो आपके साथी है पढ़ने में, वो सब। तो इन शॉर्ट बहुत आपको झेलना पड़ा है पॉलिटिक्स ये सब। लेकिन आपने बहुत अनकंडीशनल लव दिया है सबको, लेकिन बहुत पॉलिटिक्स हुई है, बहुत ट्रिकरी हुई है। लोग बहुत ट्रिकी करते थे आपके साथ बिहेव, ड्यूअलिटी बहुत रखते थे लोग आपके सामने कुछ और अंदर कुछ, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। ये सब झेला है आपने, इन सब में से आप बाहर आए हैं। मेंटली आप बहुत सफ़र किया है। ये पर्सन ने ये नोटिस किया है कि आपने बहुत मेंटली सफ़र किया है। लिटरली आपको बहुत सर दर्द रहता था पहले।
बहुत ट्रिकरी झेली है आपने, नेगेटिविटी बहुत रही है आपकी लाइफ में, मिरेकल। लेकिन अब आपकी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हुए हैं। आपके पर्सन ये नोटिस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब अपने आप सब ठीक हो रहा है, आप कुछ नहीं, आप सिर्फ अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हैं और बाहर चेंजेस आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि आपने अब खुद को ग्राउंडेड कर दिया है, खुद को बिठा दिया है ज़मीन पे। जो हो रहा है वो होने दो, आप सिर्फ बैठ के देख रहे हैं। आपने अपनी एनर्जी चेंज की, आपने अपने अंदर शांति स्थापित की है, इसीलिए बाहर चेंजेस आ रहे हैं। क्वेश्चन का कार्ड आया है, आपके पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप कोई सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा, आपने कोई नया कोर्स शुरू किया हो सकता है, कुछ आप ज्ञान एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई नॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज में आपका रुझान बढ़ा है, या साइंस में अब आपकी रुचि बहुत बढ़ गई है, या आपके मन में बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं कि ऐसा क्यों है। आप हर चीज़ में मिरेकल देखने लगे हैं और ऐसा क्यों होता है आपको जानने की उत्सुकता बहुत बढ़ गई है विद पेज ऑफ पेंटिकल, कि हर चीज़ क्यों होती है। ठीक है, अब तक क्या होता था कि आपका ध्यान भी नहीं जाता था, लेकिन अब आप हर चीज़ में सवाल पूछते हैं कि नेचर में इतनी मिरेकल्स कैसे है, सब ऐसा कैसे है। बहुत सारे क्वेश्चन है अब आपके मन में, उत्सुकता है प्रकृति को जानने की, मदर अर्थ को जानने की बहुत उत्सुकता है आप में। पर्यावरण आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, या आजकल आपको पर्यावरण सब्जेक्ट में बहुत रुचि होने लगी है। डोंट हेट, मेडिटेट, ओपन योर हार्ट। डोंट हेट, मेडिटेट। थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। आपके पर्सन आप में ये नोटिस कर रहे हैं, आपने खुद को शांत किया है, मेडिटेशन किया है, आपने नेगेटिविटी को रिलीज किया है, हेट रेट को निकाला है, ग्रजेस को निकाल दिया है, और आपने अपना हार्ट चक्र ओपन कर दिया है, हील कर दिया है लिटरली। ओपन योर हार्ट। आर्कएंजल कैम्यूअल, थैंक यू कैम्यूअल फॉर रिमूविंग द बैरियर अराउंड माई हार्ट। हार्ट चक्र तो ओपन हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप फिर से सबको अनकंडीशनल लव देने लगे, नहीं। अब आपने हार्ट चक्र को बैलेंस किया है। आपका हार्ट चक्र तो ओपन ही था, लेकिन इम्बैलेंस था, इसीलिए आप ज़्यादा देने लगे थे प्यार देने लगे थे, और रिटर्न में नहीं मिल रहा था तो आपको दुख हो रहा था। अब क्या है कि अब आप, मैंने जैसे कहा, कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ प्यार इन्वेस्ट करने जैसा है, यहाँ कितना देना चाहिए, सामने से कितना मिल सकता है उतना ही देना है। मतलब कि अब आप बैलेंस में चल पाते हैं, अपना दिल भी आप बैलेंस में रखते हैं। ठीक है, और प्यार भी बैलेंस में रहकर बांटते हैं। पहले जैसा नहीं कि उड़ा देने का, रिटर्न में मिले या ना मिले, ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन आपके अंदर आ गई है, और मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपकी इस बात से खुश है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस जमाने में ऐसा ही होना चाहिए, आप पहले जो करते थे वो गलत था, अब आप सही कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। प्रोटेक्शन, मैजिकल गेटवे, protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. तो स्पिरिचुअल वर्क आपने शुरू किया है, ये तो वो नोटिस कर ही रहे हैं, और वो भी आप चुपचाप कर रहे हैं, चुपके कर रहे हैं। आप बता नहीं रहे हैं आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं। कुछ आपने नई रेमेडी सीखी हो सकती है स्पिरिचुअल वर्क करने की। ठीक है, योगा के क्लासेस ज्वाइन किए हो सकते हैं, कुछ तो आप कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्क। ठीक है, और वो भी बंद कमरे में, ऐसा होने लगता है। दूसरा, ये पर्सन में नोटिस किया है कि अब आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपने अपने आप आसपास प्रोटेक्टिव ऑरा क्रिएट किया है, लोगों की नेगेटिविटी अब आपको टच नहीं कर सकती। आपने अपने आसपास ऑरा, प्रोटेक्टिव ऑरा क्रिएट कर लिया है, और ईश्वर भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने ईश्वर से प्रोटेक्शन मांगा है और आपको प्रोटेक्शन मिला है। तो आपके पर्सन ने ये नोटिस किया है कि अब नेगेटिविटी आपकी तरफ नहीं जा सकती। पहले हो सकता था कि बार बार आपको बुखार आ जाता था, तो ऐसा आपके पर्सन का मानना है कि आपको नज़र लग जाती थी, नेगेटिविटी, लोगों की नेगेटिविटी आप तक पहुंच जाती थी, और इसीलिए आपको बुखार आना, सर दर्द होना, ये सब होता था। लेकिन अब आपने ऑरा क्रिएट कर दिया है, तो नेगेटिविटी आपकी तरफ नहीं आ सकती, और इसीलिए अब आप फिजिकल इशू भी अब आपको नहीं हो रहे हैं। आपने खुद को इसमें से भी निकाला है, फिजिकल इशू में से भी आपने खुद को निकाला है, ऐसा होने लगता है।
तो अब आपको नज़र नहीं लगती, ऐसा वो सोचते हैं। मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इन टू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर, इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। तो यस, आपने अपने लिए एक नया गेट खोला है, या किस्मत ने आपके लिए नया गेट खोला है और आपने उसमें एंटर कर चुके हैं बहुत ही करेज के साथ। अब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। पहले आपकी आदत थी पास्ट को बार बार अपने माइंड में दोहराते रहना। पास्ट में जीना आप पहले ज़्यादा पसंद करते थे, अब नहीं है। अब आप पास्ट की तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं, आप आगे ही आगे जा रहे हैं। आप इस पर्सन की तरफ भी ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, मुझे लगता है। तो आपके पर्सन आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आपने कुछ नया शुरू किया है, कुछ न्यू बिगिनिंग की है, और करेज के साथ आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको डर नहीं है, किसी भी चीज़ का डर, कुछ खोने का डर नहीं है आपको ना, कुछ खोने का डर नहीं है। पहले बहुत डर लगता था आपको। फ्रीडम, यस, आपने खुद को अंदर से फ्री किया है। फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। आप ग्रो कर रहे हैं, आपने खुद को इजाज़त दी है आगे बढ़ने की। गेट में नहीं जाते हैं अब आप। पहले आप खुद को गिल्ट में डाल देते थे, जरा भी थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, आप खुद को गिल्ट में डाल देते थे। थोड़ा भी किसी के लिए अगर आप इमोशनली अनअवेलेबल रहते थे तो आप तुरंत आपको गिल्ट होता था कि मैंने ये क्या किया, मैं उसे मेरी ज़रूरत थी, उसे मेरे प्यार की ज़रूरत थी, मैंने नहीं दिया। अब आप ऐसा नहीं सोचते। ये आप खुद को अलाउ कर रहे हैं कि दूसरों के लिए थोड़ा अनअवेलेबल रहे, ठीक है। अपने आप को फ्री रखते हैं आप, किसी की उम्मीदों के साथ अपने आप को बांधते नहीं हैं आप। खुद पे अत्याचार करना इन शॉर्ट आपने बंद किया है, ये आपके पर्सन ने नोटिस किया है। भूमि, मदर अर्थ, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। तो अब आपकी लाइफ में बहुत ही प्रोडक्टिविटी आई है। अब आप कुछ नया सीख रहे हैं और कुछ सर्जन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्रिएट कर रहे हैं। आपने ज़मीन खरीदी हो सकती है या मकान लिया हो सकता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, यस, तो आप अब फाइनेंशियली ग्रोथ और एक्सपेंशन, सोल ग्रोथ की तरफ भी जा रहे हैं। आपका व्यक्तित्व भी ग्रो कर रहा है। प्रोफ्यूजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा आपको पर्यावरण प्रेमी आप बहुत हो गए हैं, पर्यावरण के बारे में बहुत सोचते हैं। हवा, पानी, पेट्रोल, बिजली, इन सब का कम यूज़ करना, बहुत ही इंटेलिजेंट यूज़ करना, ये सब आप बहुत सीख गए हैं। अब अगर आप हाउसवाइफ है तो बहुत कम पैसों में भी आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये सब आपके पर्सन ने आप में नोटिस किया है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।